मार्च के महीने में एक मार्च भी निकलती है। उस पे औरतों को बोलना भी चाहिए ठीक है और अपने राइट्स के लिए बहुत सारे राइट्स हैं, उनके लिए बात भी करनी चाहिए। मेरे तो पुतले भी जो है ना ये बनाते हैं उस महीने के अंदर, और मैं बड़ा खुश होकर जलवाता हूँ वो पुतले। तो वो तो आप किसी भी जगह पे मांगेंगे तो वो आपकी खूबसूरत। तबाही। अपना घर भी पूरा करती हैं, अपना स्कूल को भी पूरा टाइम देती हैं। मुझे ये होता है कि फलां बंदे की हाजिरी क्यों नहीं है, फलां का क्या मसला है। मुश्किल बॉस है आप। तो मैं क्योंकि ऐसे ही मैंने अपनी लीडर को भी करते देखा सही है। है। मेरे हस्बैंड को उतनी ही पॉलिटिक्स से एलर्जी है। एक ऐसा सच, क्योंकि हमने देखा है कि क्योंकि आपका डिपार्टमेंट रेलेवेंट भी है, हमने देखा है कि एक मार्च के महीने में एक मार्च भी निकलती है और वो भी तो अपेरेंटली खवातीन है, और वो ऐसी राइट्स की बातें करती हैं कि जो कि इस माशरे में तो नहीं मिल सकती और वो इस शायद प्लेनेट में भी नहीं दी जा सकती। और उसके पीछे हमने देखा है कि शायद सेम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और वुमेन एम्पावरमेंट की जो है ना वो एक आपने अबादा उड़ा हुआ है। और वो जो खवातीन जिनकी रिप्रेजेंटेटिव वो बनी हुई हैं, वो उन खवातीन की रिप्रेजेंटेटिव नहीं जिनकी रिप्रेजेंटेटिव आप हैं। तो एक ऐसा सच कि आप खवातीन की भी जो है ना, उस तरह की खवातीन जो कि इस कॉन्सेप्ट को मिसयूज़ कर रही हैं और पैसे बना रही हैं, ताकत ले रही हैं और मशहूर होने की चक्कर में पड़ी हुई हैं, उनको एक सच अगर आप मेरे कैमरे के थ्रू बताना चाहें तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि मैं तो इस कॉज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे तो पुतले भी जो है ना ये बनाते हैं उस महीने के अंदर, और मैं बड़ा खुश होकर जलवाता हूँ वो पुतले। देखिए, मैं इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की एक नुमाइंदा हूँ और उस हवाले से तो मैं ये कहूँगी कि वो तमाम राइट्स जो आईने पाकिस्तान, जो हमारा कल्चर, हमारा मज़हब औरतों को देता है, उस पे औरतों को बोलना भी चाहिए ठीक है और मैडम। अपने राइट्स के लिए बहुत सारे राइट्स हैं, उनके लिए बात भी करनी बिल्कुल चाहिए। सही है। लेकिन जब हम अपनी डोमेन से निकल के वो चीज़ें मांगते हैं जो फितरत के अगेंस्ट है, तो वो तो आप किसी भी जगह पे मांगेंगे तो वो आपकी खूबसूरत तबाही। खूबसूरत। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जहाँ पे खुदा ने आपको रखा है, और खुदा ने कहीं पे भी हमारे इस्लाम जितना मॉडर्न तो मज़हब ही कोई नहीं, कोई कहाँ नहीं। मना किया है। हज़रत लिबरल। खतीजा जो है वो उस दौर में रजी अल्लाह ताला। विमेन एम्पावरमेंट की जी और जी सबसे बड़ी कितना बड़ा कारोबार, एंटरप्रेन्योरशिप कितना बड़ा स्टार्ट ही कारोबार उनसे है। होती हैं। और बिल्कुल सही। नबी करीम उनकी तजारत करने के लिए जाते हैं। देखें हम खूबसूरत। किस मज़हब को मानने वाले हैं। वाह। तो जो राइट हमें मिल गए हैं, अब हमने उनकी हम तो इम्प्लीमेंटेशन उस करनी मजहब है। से हैं कि जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो औरत को एम्पावर किया था। उससे पहले तो औरत पैदा होती थी तो उसको दरिया में बहा देते थे, यहाँ उसको जो मार देते थे बचपन के अंदर ही। सो आज हम भी वो माशरा हैं जो नबी के मानने वाले माशरे हैं और हम अपनी राइट की बात कह रहे हैं। अच्छा मैडम, मूविंग ऑन, ये मैं हर कामयाब खातून से पूछता हूँ कि करियर और फैमिली दोनों में अगर पूछा जाए तो आपके लिए सबसे मुश्किल क्या है, और इसी का एक और पार्ट ले लें सवाल का कि तनासुब कैसे बरकरार करती हैं दोनों। हंस रही हैं, लग रहा है कि घर में जाके खाना भी बनाती हैं। नहीं, मैं तो सारे ही काम करने पड़ते हैं, हाँ। क्योंकि बात ये है कि मैंने मेरी जो वालदा थी ना, वो मैं 10 साल की थी जब उनकी मतलब मेरे फादर की डेथ हुई। तो मेरी वालदा ने अपना स्कूल अच्छा, आप सिस्टम सिंगल पेरेंट? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और मेरी वालदा ने जो स्कूल सिस्टम बनाया, तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं ये देखती थी कि मेरी अम्मी अपना घर भी पूरा करती हैं, वाह। अपना स्कूल को भी पूरा टाइम वेरी देती हैं। नाइस। तो वो एक परवरिश ऐसी हुई थी कि टाइम ज़ाया नहीं करना। सही है। दूसरा, हम लड़के आते थे या आपस में कोई बात गलत होती थी तो अम्मी हमें ये कहती थी कि बदला सिर्फ काम से लेना है। वाह। यानी अगर आपको कोई तंग कर रहा है ना तो और काम करो। हम्म। तो वो एक हमें ये पता था कि हमने काम से ही आगे निकलना है। ठीक है। तो वो काम को मैनेज करने की इतनी आदत होगी, और बल्कि बाज़ जगहों पे मेरे साथ मेरी टीम मुझे रोकती है, बल्कि कई दफ़ा तो दफ्तर में कहते हैं मैडम ये आपके करने के काम थे। मैं अपने दफ्तर में जाती हूँ तो मैं सिर्फ ये नहीं करती कि मैं अपने कमरे तक बैठूँ। मुझे ये भी होता है कि बाहर की सफाई क्यों नहीं ठीक हुई, मुझे ये होता है कि फलां बंदे की हाजिरी क्यों नहीं है, फलां का क्या मसला है। मुश्किल बॉस हैं आप। तो वो मैं क्योंकि ऐसे ही मैंने अपनी लीडर को भी करते देखा सही है। है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस जगह पे भी आप बैठते हैं, उस जगह को या उस काम को आपको पहले ऑन करना पड़ता है। ठीक है। अगर तो आप इसलिए आए कि इस ओहदे को आपने एंजॉय करना है तो ठीक है, बस वो भी गुजर जाएगा। बहुत भी बहुत सारे लोग हैं वो एंजॉय करने आते हैं, लेकिन हम पेन लेते हैं। हम ये कहते हैं कि ये एक मौका है जो पंजाब की 12 करोड़ औरतों में से अल्लाह ने मुझे दिया है, 12 करोड़ अवाम में से मुझे मिला है। बिल्कुल ठीक है। मुझसे ज़्यादा काबिल लोग हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, मुझसे ज़्यादा मेहनती औरतें हैं। लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे चुना है और मेरी लीडरशिप ने मुझे ये मौका दिया है, तो फिर ये एक ज़िम्मेदारी है। पता नहीं ठीक है। कितना अर्सा ज़िम्मेदारी है। तो फिर मैं इसके लिए घर निगलेक्ट होता है? नहीं, इसलिए निग्लेक्ट नहीं होता कि अब मेरे बच्चे बड़े हैं। माशा। और मैंने अपने बच्चों को भी उसी तरह ट्रेन किया जैसे मेरी वालदा ने मुझे किया। तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर मेरे बच्चे को खुद से भी कुछ
खाना लेना पड़े तो वो ले लेगा, अगर उसको अपने कपड़े इकट्ठे करके धोबी को देने और पड़े तो एक वो ही दे देगा। माशाल्लाह बेटे हैं? जी, मेरे 2 बेटे हैं और 1 हुँ, बेटी है। हुँ, माशाल्लाह मेरी बेटी ने अभी एचआर में किया है, स्टडीज़ की हैं, तो अब स्कूल में जो हमारा कारोबार है, जो मेरी वालदा का है, उसको वो अपनी खाला के साथ उसको देखती है। जो मेरा बच्चे हैं, वो मेरे साथ थोड़े लड़कों को शौक है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में। का, और बस इसी तरह हस्बैंड मेरे जो हैं, वो हमारी मियाँ चन्नू में ज़मीनें हैं। कुछ दिन वो वहाँ पे रहते हैं, कुछ दिन वो यहाँ पे रहते हैं। तो फैमिली की तरफ से ये कि बहुत ज़्यादा मुझे कोई प्रेशर नहीं है। तो मेरे जो घर मियाँ के साहब तीनों के मर्द हैं, वो अपनी जो मियाँ ज़िम्मेदारियाँ चन्नू में खुद ही होते हैं करते वो हैं। आपके नाम से तो लोग उनको ही देखते होंगे ना, कि जाते होंगे उनके पास जाके कहते होंगे ये ज़रा क्या हुआ ना बाजी नो या काम ते करा दो। तो वो कैसा महसूस करते हैं कि क्योंकि यूजुअली ये उल्टा होता है कि घर का मर्द जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है और औरतें जो है ना वो अपनी सिफारिशें कर रही होती हैं। यहाँ जो है आप माशाल्लाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और हुकूमत में हैं। अच्छा, अब आपको मैं हँसी की बात बताऊँ। मैं जब मैट्रिक में थी ना, तब से मैं पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। हमारे इलाके के अंदर जब कोई इलेक्शन होता था, तो मुझे शौक था, तो मैं कभी पोलिंग एजेंट के थ्रू, कभी लोगों के लिए डोर टू डोर, मतलब नेचुरली वो मैं स्कूल भी तो करती आप रही देते बात। होंगे ना तो उसके जो लिए? और फिर हमारा स्कूल था, जी, हर जी, बंदे ने आना, पोलिंग मतलब सेंटर बनता और होगा वो। पोलिंग से, तो इस वजह से तल्लक तो मेरे थे। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि मेरे हस्बैंड को उतनी ही पॉलिटिक्स से एलर्जी है। उनके जो वालिद हैं, वो जनूबी पंजाब में एक अच्छा पॉलिटिकल नाम राइट, रहे हैं, ठीक है। बेनज़ीर के बहुत क्लोज़ रहे हैं। मेरा एक देवर जो है, वो पीपल्स पार्टी का वज़ीर जंगलात भी रहा। लेकिन नज़रियाती तौर पे जो मेरे हस्बैंड थे, वो पॉलिटिक्स को पसंद नहीं तो करते थे। आप तो वो हर कहते, वक़्त ही तो सियासत। मुझे उन्होंने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। अच्छा, मुझे सियासत में इजाज़त तब मिली जब मेरा बड़ा बेटा मैट्रिक में आया, अच्छा। और शादी को तकरीबन 15-16 साल हो गए थे, और उनको ये था कि अब इसने घर को बड़ा अच्छा चलाया है, अपने बिज़नेस को अच्छा चलाया है, तो अब अगर ये एक कदम निकल के वाक़ई जेन्युइन खिदमत करेगी या मैच्योर पॉलिटिक्स करेगी, तो उन्होंने मुझे बस एक बात कही थी कि क्योंकि ख्वाजा इमरान नज़ीर मेरे घर आए और मेरे फैमिली को समझाया, और उन्होंने कहा कि मैं, ये मेरी बहन है, इसकी मैं ज़िम्मेदारी लूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि पॉलिटिक्स मेरे घर के दरवाज़े से बाहर होगी। तो मैंने पहले दिन से मैं बाहर अपना पूरा काम करती हूँ, जब मैं तो घर घर में पे आप चली जाती पार्लियामानी सेक्रेटरी नहीं हैं? नहीं। और मेरे शायद हस्बैंड ने मुझसे आज तक, या मेरे ससुराल में से जो मेरे पॉलिटिकल लोग हैं, वो कहेंगे मैंने कभी किसी से अपना ज़ाती काम नहीं किया, कहा ही नहीं। और क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स और ये चीज़ें मेरी सीएम को सख्त नागवार गुज़रती हैं, उनको ये चीज़ें पसंद ही नहीं हैं। वो कहती हैं मेरिट पे होना चाहिए, तो मैं तो ज़ाहिर है उनको फ़ॉलो करती हूँ। तो लोग जो हैं, वो हमसे, फैमिली के लोग काफ़ी मायूस हैं, और ज़ाहिर है हम उनके कोई बट काम नहीं कर नेचुरली सकते। अचीवमेंट कम्स विद सैक्रिफाइसेस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द प्रोग्राम। अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिए।